हेलो बच्चों, विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं निहाल आज आपके लिए लेके आया हूं जो चैप्टर हमारे पास चल रहा था क्लास 12 का डिटरमिनेंट्स, तो उसके जो आगे के टॉपिक है आज वो हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए भी क्वेश्चंस क्या कहते हैं। क्वेश्चंस है एक्सरसाइज 4.4 के फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड। ये मैट्रिक्स दिए हैं और इसका इसने बोला एडजॉइंट निकालो। अब एक ही क्वेश्चन दिया, एडजॉइंट पूरा पैटर्न से निकालेंगे। देखो ये ए मैट्रिक्स है 1 2 एंड 3 4, ये ए मैट्रिक्स है। अब मेरे पास यहाँ पे क्या लेना, मेरे को इसका एडजॉइंट निकालना, तो यहाँ पे लिखूंगा कोफैक्टर। कोफैक्टर्स निकालेंगे तो कोफैक्टर्स देखो मेरे पास क्या निकलने वाले हैं। हमें फॉर्मूला शो करना ही है, ए आई जे -1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। एम आई जे को हम क्या कहते हैं, माइनर्स कहते हैं। तो मैं 4 इसके एलिमेंट निकालूंगा। देखो क्या क्या निकलेंगे, 4 इसके एलिमेंट्स देखते हैं क्या क्या आते हैं मेरे पास। तो पहला आएगा 1 1 -1 की पावर 1 + 1 इंटू, चेक करते हैं इसके लिए निकाल रहे हैं, इसके लिए तो ये गया और ये गया, मिलेगा क्या मेरे पास भाई, यहां देख लेते हैं। इसके लिए निकाले ना, ये गया है ना, ये गया भाई, जिसके लिए निकालना वो देखना है। और रो और कॉलम गया, बच गया 4। आंसर आया माइनस की पावर इवन आएगी प्लस का 4। 1 2 निकालेंगे, 1 2 के लिए देखो वापस क्या आ गया यहाँ पे, इसके लिए बात कर रहे हैं 1 2, ये गया मिलेगा 3, लेकिन माइनस देखना पड़ेगा, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आया माइनस का 3। अगर मैं 2 1 की बात करता हूं, -1 की पावर 2 + 1 इंटू यहाँ पे 2 1 की बात, इसको देख छोड़ दें, ये मिलता है 2। आंसर आया मेरे पास कितना, माइनस का 2। फिर मेरे पास बात करते हैं 2 2 -1 की पावर 2 + 2 इंटू, देखो भाई गौर करते हैं, ये गया तो मिल गया 1। आंसर आया मेरे पास कितना, प्लस का 1। अब यहां पे हमें एक बात लिखनी थी, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, जिसको हम अपनी इच्छा से एक नाम देंगे। इसको मैंने बी नाम दे दिया। और कोफैक्टर में जैसे जैसे आपने एलिमेंट निकाले वो रखो। ये 1 1 निकाला था, फिर ये 1 2 निकाला था, फिर आपने इसको निकाला था, फिर आपने इसको निकाला था, ये आ गया। अब लिखते हैं भाई इसका ट्रांसपोज, डैश कर दो या बी की पावर टी कर दो, जो होता है किसके इक्वल, एडजॉइंट के इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो मेरे पास जो आंसर आएगा देखो क्या आएगा, इसका ट्रांसफर, रो को कॉलम बना रहा हूं, 4 - 3 एंड -2 और 1, ये बात आई मेरे पास। और यही जो मेरे पास आया इसका आंसर आ गया। मैं इसको कह सकता हूं कि ये जो मेरे पास वैल्यू मिली है, देखिए ये वैल्यू मेरे पास क्या मिल जाएगी मेरे पास, इसको हम कह सकते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूं। ये मेरे पास जो वैल्यू आई है इसको मैं लिख देता हूं एडीजे ऑफ ए इज इक्वल टू ये 2 × 2। अब देखिए भाई ध्यान से, इसका शॉर्ट मेथड भी था। शॉर्ट मेथड क्या कहता था, सर डायगोनल की जगह चेंज, यहां से देखो आप, डायगोनल की जगह चेंज है और नॉन डायगोनल का सिंबल चेंज है, ये मेरे पास आंसर आ गया। लेकिन यही क्वेश्चन मेरे पास 2 मार्क्स का बन के आ रहा है, पूरा पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके इसका ये आंसर माना जाएगा, वरना मार्क्स कट जाएंगे। इस बात का ध्यान रखोगे। अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है तो ये करेंगे। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का आता, बोलता है डायरेक्ट 4 ऑप्शन में से आ जाए, या वेरी शॉर्ट में आ जाए, या फिलअप के अंदर आ जाए। तो आपका शॉर्ट काम है, सर एडजॉइंट निकालना है, डायगोनल की जगह चेंज, नॉन डायगोनल सिंबल चेंज, लिखने की बात नहीं है, डायरेक्ट आंसर देना है, डायरेक्ट मेरे पास आंसर मिलेगा, इसके मार्क्स हमें मिलेंगे। क्लियर। चलिए भाई हमारे पास इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 3x3 ऑर्डर का, और 3x3 ऑर्डर के अकॉर्डिंग मैंने आपको पहले ही बताया था, मेरे पास कितने टोटल 9 कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, 9 कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, तब कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स लिखा जाएगा। फिर इसका ट्रांसफर करेंगे, तब मेरे पास एडजॉइंट आएगा। अब क्वेश्चन लेंदी है तो हम क्या कर सकते हैं, निकालेंगे। भाई ये मैट्रिक्स मेरे पास है, इसको ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं ए नाम दे रखा है ना। तो मैं कोफैक्टर निकालना चालू ही कर देता हूं। भाई देखिए कोफैक्टर फॉर्मूला अभी मैंने बता दिया था। अब देखो इसके लिए निकालना है, ये और ये गया, मिलेगा क्या, -1 की पावर 1 + 1। हेडिंग लगानी है तो यहां पे लिख देता हूं मैं कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, या कोफैक्टर लिख देता हूं सिर्फ, यहां पे लिख देते हैं। देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, ये लो, यहां पे आया मेरे पास
कोफैक्टर, एक मिनट, हमें कोफैक्टर्स निकालने हैं। तो देखो अब कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा गौर करना है क्वेश्चन के ऊपर। कोफैक्टर के लिए फॉर्मूला भी शो कर देता हूं, ए आई जे, ये आपको एग्जाम में शो करना है। अगर 3/3 का क्वेश्चन आया तो मान के चलो 3 मार्क्स के लिए है, 3 मार्क्स के लिए है ये क्वेश्चन आया तो, ठीक है। तो चलिए देखो भाई, हमारे पास पहला कोफैक्टर निकाल रहा हूं, इसके लिए बात कर रहा हूं। तो ये और ये गया -1 की पावर 1 + 1 इंटू, इसको छोड़ा तो यहां पे मिल गया 3, 5, 0 एंड 1, ये 3, 5, 0, 1। इसकी पावर इवन है, पॉजिटिव रहेगा तो यहां पे करेंगे 3 और -0 तो आंसर मिलेगा भाई प्लस का 3, शो करता चलूंगा, ध्यान रखना। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं 1, 2, -1 की पावर 1 + 2 इंटू, किसके लिए भी बात चल रही है, अब किसके लिए बात चल रही है, दूसरा इसके लिए बात चल रही है। तो ये गया और ये गया, मिला क्या 2 एंड -2 और 5 और 1। तो भाई देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना, माइनस बाहर बैठा है और माइनस बैठा है तो माइनस को मैं बाहर रख देता हूं, इसको सोल्व कर लेते हैं 2। अब ये देखिए माइनस है और यहाँ पे प्लस आ जाएगा क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे माइनस होता है। तो यहाँ पे 2 और 5 2 10, तो ये आया भी मेरे पास माइनस का 12। फिर मेरे पास बात करते हैं 1, 3। भाई देखो एलिमेंट्स को थोड़ा ध्यान से देख लेना, एलिमेंट्स को अगर ध्यान से नहीं देखा तो मेरे पास क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए एलिमेंट्स को एकदम अच्छे से फोकस करना, जैसे मैं कर करके आपको बता रहा हूं। जैसे देखो भी मैंने अभी ये लिया था, है ना, ये लिया मैंने, तो इसको छोड़ा तो 3, 5, 0, 1 मल्टीप्लाई करने में आया 3 और 3 में से -0 तो 0 ही होगा, तो यहाँ पे मिल गया प्लस, तो प्लस लिख दिया। अब इसको देखा, इसको छोड़ा तो 2, 2 माइनस का 5 और 1 आया था, तो मेरे पास यहाँ पे सिंबल माइनस की पावर 1 + 2 इवन ऑड होगा, नेगेटिव पहले से बैठेगा तो 2, बट ये माइनस होता है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस माइनस का 12 आ गया। अब अगले में देखो भाई, इसके लिए आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये गया, तो यहाँ पे क्या मिला भाई, पेंसिल से आप करते रहना, चाहो तो उंगली रख के इसको सॉल्यूशन करते रहना, इनके अंदर आपको खास करके ध्यान में रखना ही पड़ेगा। अब मेरे पास भाई यहां पे देखें, भाई मेरे पास बचा 2 -2 एंड 3 एंड 0। अब यहां पे आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, भाई सावधानी हमें खुद को रखनी है। भाई छोटा सा स्टेप गड़बड़ किया, पूरा आंसर गलत चेक करने में पूरा टाइम बर्बाद हो जाएगा, इसलिए भाई ऐसा काम नहीं करेंगे हम, है ना। माइनस की पावर भाई इवन है, आएगा प्लस का सिंबल, लगाने की जरूरत नहीं है, बट ये आएगा 0, ये आया 0 और ये माइनस है और वो माइनस होगा, प्लस का आएगा 6, तो यहाँ पे मिल गया प्लस है तो प्लस का 6 ही मिलेगा। इसके 3 एलिमेंट्स का आंसर दे चुका हूं। अब भाई मेरे पास 6 एलिमेंट का आंसर बाकी है। इसके बाद देखो भाई, अब मैं इसकी बारी है, अब लेता हूं भाई 2, 1, भाई 1, 1, 1, 2, 1, 3 ये खत्म। अब बारी है भाई मेरे पास 2, 1 की, 2, 1 की बारी है, -1 की पावर 2 + 1 इंटू, देखिए क्या आता है, 2, 1 यहां पे बैठा है, ये गया -1 2 0 1, -1 2 0 और 1। अब गौर करें ध्यान से, इसकी वैल्यू क्या है, माइनस है, ऑड है, तो पहले से नेगेटिव बाहर लगा देता हूं। यहां पे ये आएगा मेरे पास माइनस का 1 और ये आएगा 0, तो माइनस का 1 ये माइनस का होगा तो प्लस का 1 आंसर दे देगा। फिर बात करते हैं भाई मेरे पास 2, 2 की, तो 2, 2 के लिए देखो भाई 2, 2 के लिए भी चेंज कर लेते। 2, 2 में मेरे पास क्या चल रहा है, 2, 2 यहां आएगा, ये गया, मिला क्या, -1 की पावर 2 + 2 इंटू 1 2 1 2 -2 और 1, यहां पे कितना आएगा, माइनस की पावर क्या है भाई, इवन है, प्लस आंसर आया, और यहां पे देखो 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर आएगा प्लस का 5। इसके बाद बात करते हैं 2, 3, 2, 3 में आंसर आएगा -1 की पावर 2 + 3 इंटू 2 + 3 है, ये गया और ये गया, मेरे पास क्या मिलता है 1 -1 -2 एंड 0। यहां पे कितना आएगा, माइनस है, यहाँ पे ऑड मिलना है भाई, माइनस पर क्योंकि ऑड आ रहा है, यहाँ पे इवन था तो इवन मिला। देखो वापस चेक कर लेते हैं, पहले इसको करके वापस चेक कराऊंगा आपको अभी। तो माइनस है, ऑड आएगा और यहाँ पे 0 और माइनस माइनस प्लस अगेन -2 रहेगा और माइनस माइनस से वापस प्लस का 2 ही मिलना क्योंकि बाहर प्लस का 2 बैठा है। वापस से करते हैं एक एक स्टेप को। देखिए मेरे पास क्या था, ये 2 1 था, इसको छोड़ा हमने, -1 2 0 और 1 लिया और माइनस की पावर ऑड थी तो नेगेटिव बाहर लगाया, -1 था और यहाँ पे 0 हो रहा था तो प्लस मिल गया। अब इसके बाद मैंने इसको लिया तो भाई इसको छोड़ा 1 2 -2 और 1 लिया मैंने, माइनस की पावर
इवन है, आंसर पॉजिटिव मिलेगा, बट ये 1 है और माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 4, तो आंसर आएगा प्लस का 5। इसके बाद मैंने देखा, इसके लिए निकाला मैंने ये और ये गया 1 माइनस 1 माइनस 2 एंड 0 रखा। इसके बाद देखा माइनस की पावर तो ऑड है, आंसर नेगेटिव आएगा, बट ये 0, ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस होने के बावजूद ये माइनस था, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और फॉर्मूले का माइनस, और माइनस माइनस ये प्लस मिल गया। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं, नेक्स्ट स्टेप है मेरे पास 3 1। अब 3 1 के लिए मैं आपको बात करूंगा, इसको छोड़ेंगे, -1 की पावर 3 + 1 इंटू ये मेरे पास आएगा -1 2 एंड 3 एंड 5। तो देखिए भाई, यहां पे मेरे पास क्या आएगा, अब ये माइनस है तो पॉजिटिव मिलना है, और यहां पे आएगा माइनस का 5 एंड माइनस का 6, माइनस का भाई माइनस ही है, माइनस का 11 मिलेगा। इसके बाद बात करता हूं मैं 3 2 में मेरे पास देखिए क्या मिलता है, 3 2 मेरे पास यहां बैठा है और ये गया, तो इसके साथ में -1 की पावर 3 + 2 3 2 है ना। तो यहां पे देखिए भाई मेरे पास कितना मिल जाएगा, 1 2 एंड 2 एंड 5 ये मिलेगा मेरे पास। तो यहां पे देखो माइनस बाहर पहले से बैठेगा और माइनस बैठेगा, तो यहां पे 5 और यहां पे आएगा माइनस का 4, यहां पे आएगा मेरे पास प्लस का 1, बट यहां पे माइनस का 1। लास्ट स्टेप एक और है मेरे पास 3 3 का, ये -1 की पावर मेरे पास देखिए लास्ट 3 3 का है, इसके ऊपर जा रहा हूं, ये छोड़ूंगा, तो -1 की पावर 3 + 3 इंटू 1 -1 एंड 2 एंड 3। तो ध्यान से देखिए अभी मेरे पास क्या आंसर आता है, माइनस की पावर है, प्लस आएगा बाहर, यहां पे आएगा 3, ये माइनस माइनस प्लस मिल जाएगा 2, आंसर आया प्लस का 5। तो भाई ये मेरे पास जो अभी निकला है, ये जो मेरे पास अभी निकला है भाई, ये मेरे पास कोफैक्टर निकले हैं। अब हमें क्या करना है, कोफैक्टर को एक मैट्रिक्स बनानी, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड ले रहा हूं। तो देखिए यहां पे लिखते हैं कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। देखो क्या बनते हैं कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, अब एक एक एलिमेंट को थोड़ा ध्यान से उठाना पड़ेगा, और इसको मैं एक नाम दे देता हूं बी, मैंने बी नाम दे दिया, और देखो पीछे एक एक एलिमेंट को देखना पड़ेगा। +3 भाई देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 1 की जगह 1 2 की जगह 1 3 की जगह +3, क्योंकि रो में लिखूंगा सारे एलिमेंट 1 1 1 2 1 3 रो में ही लिखे जाएंगे सारे आंसर, ध्यान रखना है ना। तो भाई देखो मेरे पास इसको हमने ए लिया था भाई, ध्यान रखना ये मेरे पास ए मैट्रिक्स थी। अब भाई देख के चलता हूं, +3 -12 प्लस का 6, +3 -12 प्लस का 6, चेक कर करके लिखेंगे, टेंशन मत लीजिए। ये देखो +3 -12 प्लस का 6, यही लिखा 3 -12 प्लस का 6। अब वापस देखो, अब इसके बाद बारी है भाई 2 1 2 2 2 3 1 1 1, तीनों प्लस में 1 5 2 1 5 2, ये लिखा मैंने 1 5 एंड 2, तीनों पॉजिटिव है। ओके चलिए देखें पीछे और एक और क्या है, और इसके बाद है भाई 3 1 -11 -1 प्लस का 5, -1 -11 और प्लस का 5, -1 -11 प्लस का 5। तो चेक कर लेते हैं एक बार, अब मैं टैली करूंगा सारे एलिमेंट, चेक कीजिए। पहला 3 -12 6 था, 3 -12 6 था, ओके। फिर मेरे पास आया 1 5 प्लस का 2, 1 5 प्लस का 2, फिर हमने देखा माइनस का 11 माइनस का 1, चेक करते हैं, माइनस का 11, यस माइनस का 11 है भाई यहां पे, और यहां पर आ रहा है मेरे पास माइनस का 1 और 5, चेक करेंगे वापस, पहले 11 फिर -1 फिर 5, चेक करो, पहले 11 माइनस का फिर -1 फिर प्लस का 5, ये मिल गया कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब लिखते हैं भाई इसका ट्रांसपोज, जिसको हम बोलते हैं एडीजे। ये मेरे पास क्या है, इसका ट्रांसपोज कर देता हूं, रो को कॉलम में बनाना है, 3 -12 एंड 6 एंड 1 5 एंड 2 -11 -1 एंड 5। ये जो मेरे पास आंसर आया है, ये मेरे पास जो आंसर आया है, ये एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आया है क्वेश्चन नंबर 2 का। ये मेरे पास जो आंसर आया है, ये एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आया है क्वेश्चन नंबर 2 का, राइट। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है। अब भाई देखिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में इसने बोला है आपको क्या करना, भाई यहाँ पे आपको करना है इसमें वेरीफाई,
तो वेरीफाई में क्या बताना भी ध्यान से देखो आप, वेरीफाई में इसने बोला है ए डॉट एडीजे, है ना, ये कहता है ए के साथ एडीजे और एडीजे के साथ में ए और डिटरमिनेंट ए के साथ आई। अब आई मैट्रिक्स आपको ध्यान में रखनी है, जैसे हमने पढ़ा था, किसमें पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि भाई हमारे पास जो आई मैट्रिक्स होती है, आई मैट्रिक्स का आपको खास करके एक बात ध्यान में ये रखनी पड़ेगी कि भाई आई ऑर्डर डिपेंड करता है मैट्रिक्स के ऊपर जो गिवन दी है। अगर कोई मैट्रिक्स मेरे पास 2x2 ऑर्डर की दी है, आई मैट्रिक्स भी 2x2 ऑर्डर का होगा। अगर कोई मैट्रिक्स मेरे पास 3x3 ऑर्डर की दी है तो आई मैट्रिक्स भी बेटा 3x3 का होगा। यह बात आपको सारों को अच्छे से ध्यान से समझनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन में हम देखिए क्या है। अब इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, इस क्वेश्चन में हमें इसने बोला है आपको 3 बातें वेरीफाई करके दिखानी है। पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात, और तीनों को बारी बारी से लेके चलेंगे और तीनों को वेरीफाई करके दिखाएंगे। तो मैं अब मार्कर का कलर थोड़ा सा चेंज कर लूंगा, 3 स्टेप है इसलिए। देखो सबसे पहला काम है, ये मैट्रिक्स ए है, ठीक है। अब मैं निकाल रहा हूं उसका एडीजे, है ना, ये मैट्रिक्स है तो गिवन ही है मेरे पास। एडीजे मैंने आपको बताया था शॉर्ट में निकालेंगे, एडीजे निकालना है, एडीजे का शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको बता रखी है। डायगोनल की जगह चेंज करो सर, कर दी। नॉन डायगोनल सिंबल चेंज करो सर, -3 है तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। वापस रिपीट कर रहा हूं, ये दोनों डायगोनल थे, इन दोनों की जगह चेंज करी, भाई 6 यहां पे आ गया और ये 6 है अभी माइनस का, ये माइनस का 6 है मेरे पास और इन दोनों की जगह चेंज हो गई। और नॉन डायगोनल जो था उनके सिंबल चेंज, ये माइनस का हो गया तो ये प्लस का हो गया, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करने सिंबल चेंज, जस्ट उल्टा उल्टा क्या, प्लस का तो माइनस, माइनस का तो प्लस। देखो ये माइनस का था ये प्लस हो गया और ये प्लस का था माइनस हो गया। ये तो हुआ भाई मेरे पास क्या, एडीजे। अब भाई आप लोगों ने मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तो सीखा ही था, हमने चैप्टर 3 के अंदर, हमने चैप्टर 3 में मल्टीप्लिकेशन सीखा था कि भाई मल्टीप्लाई कैसे करना होता है, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, क्या करना है ना, ये चीजें हमें सारी करनी है। तो चलिए देखें, अब मैं आपको बता रहा हूं इस क्वेश्चन में क्या करना है। कहता है ए मैट्रिक्स है, ओके, डॉट करो एडीजे के साथ, ओके, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, ए मैट्रिक्स गिवन है, ये लिखूंगा 2 3 -4 -6 एंड यहां पे आ रहा -6 -3 4 and 2, ये कहता है चेक करना। अब भाई देखो याद करो, आपने एक चीज सीखी थी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में, कैसा, जब भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो एक ए मैट्रिक्स है और एक बी मैट्रिक्स है और बोला जाए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो याद करो हमने एक चीज पढ़ी थी कि सर फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स से रो के इक्वल है क्या, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स से रो के इक्वल है गया तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है, वरना नहीं होगा। अब भाई जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स आती है, चाहे 2x2 हो चाहे 3x3 हो, इस बात का आपको ध्यान में रखना है, 2x2 3x3 दोनों के अंदर सोचना ही नहीं होता, मल्टीप्लाई 100% होगी। भाई 3x3 है, 3x3 है, मैं कहता हूं पहले का कॉलम दूसरे का रो 100% इक्वल है, आंसर तो आएगा ही आएगा, आएगा ना। तो वही बात हमें ध्यान में रखनी है। तो देखो भाई यहां पे भी वही है, ये 2x2 था, ये भी 2x2 था, बस मल्टीप्लाई का रूल ध्यान में रखना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहां पर आपको अपने फिंगर रख लेनी है एक, है ना, उंगली रख के आपको सॉल्यूशन करना है। तो भाई आपने यहां पे रखा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को -6 से, तो 2 इंटू में -6, ये मैंने ब्रैकेट में शो कर दिया। अगला स्टेप मल्टीप्लाई ये ऐसे ही होगा, लेकिन सिंबल आएगा बीच से प्लस, यहां पे कितना आएगा 3 इंटू में 4 रख दिया, ओके। अगला इसने इससे मल्टीप्लाई कर लिया, अब ये रो है ना, पहला कॉलम देखो, ये रो इस कॉलम से घूमी, ये रो इस कॉलम के पास आ जाएगी। अब इसी रो को मेरे को सेकंड कॉलम के साथ देख के जाना है, तो चलिए थोड़ा सा स्पेस देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस रखते हैं, 2 3 6 प्लस का सिंबल, 3 2 6, ये लिख दिया मैंने, क्लियर। अब ये तो हुआ भाई पहले रो को फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम से। अब बात करते हैं सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, भाई सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो क्या होता है, गौर करना। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यहां पे लिखते हैं -4 इंटू -6, ब्रैकेट में शो करेंगे, माइनस सिंबल है, प्लस के अंदर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मैं पहले इससे कर रहा है ना भाई, इसको इससे एलिमेंट से, तो इसका सेकंड एलिमेंट ये रहा, तो यहाँ पे आएगा -6 इंटू में 4 लिख दिया, स्पेस देंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे आएगा -4 इंटू में -3 लिख दिया हमने, प्लस यहाँ पे 6 इंटू में
6 इंटू में 2 लिख दिया हमने। अब भाई देखो ध्यान से, अब अगला स्टेप क्या कहता है, अगला स्टेप कहता है आपको कुछ नहीं करना, अब आपको करना है कैलकुलेशन करनी है। तो देखो कैलकुलेशन क्या आती है मेरे पास, कैलकुलेशन की बात करते हैं। तो ये पहला पार्ट ही प्रूफ हो रहा है अभी तक, ध्यान रखना। कैलकुलेशन ये है सर, देखना है क्या आंसर आता है। आंसर देखते हैं, 2 6 माइनस का 12, यहां पे आया प्लस का 12, ओके। यहां पे आया 2 3 माइनस का 6 प्लस का 6, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 24 माइनस का 24, फिर माइनस माइनस प्लस का 12 माइनस का 12। चेक करो, ये गया इससे, ये गया इससे, ये गया इससे, ये गया इससे, क्या मिल गया मेरे पास, मिल गई भाई जीरो मैट्रिक्स। कुल मिला के बात ये है, इसका सॉल्यूशन, इसका जो सॉल्यूशन था वो मेरे पास जीरो मैट्रिक्स में आ गया। भाई क्या लेके चला था मैं, ए डॉट को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास आंसर आ रहा है भाई 0 0 0 0, 4 जीरो मेरे पास मिल गए, ये 4 जीरो मेरे पास आ गए। जो भी आंसर आया हमने निकाल दिया, ऑर्डर शो कर देना 2 इंटू 2 का ही है, ओके। अब बात करते हैं इसमें दूसरा पार्ट। अब दूसरा पार्ट क्या, जस्ट उल्टा, एडजॉइंट सब के लिए कॉमन है, एडजॉइंट सब में काम आएगा। ये कहता है एडजॉइंट ऑफ ए को आप डॉट करके दिखाओ ए से। चलो ये भी स्टार्ट कर देते हैं, ये रहा एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए उठाते हैं, -6 -3 4 इंटू, अब मैं थोड़ा कैलकुलेशन स्पीड करूंगा क्योंकि भाई देखो आपको मैंने पहला स्टेप बता दिया, ब्रैकेट वाइज ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करना होता है। अब अगले स्टेप में मैं डायरेक्ट करूंगा, और यहां पर ए कितना था 2 3 -4 एंड -6, मल्टीप्लाई पॉसिबल है, डायरेक्ट लिखूंगा आंसर। देखो क्या, -6 को इससे मल्टीप्लाई करते हो माइनस का 12 आता है, और ये माइनस माइनस प्लस का 12 आता है। फिर -6 को इससे मल्टीप्लाई करते हो माइनस का 18 आता है, और माइनस माइनस ये प्लस का 18 आता है, राइट। 4 को मल्टीप्लाई इससे करते हो प्लस का 8 आता है, 4 को -2 से मल्टीप्लाई करते हो माइनस का 8 आता है, 4 को मल्टीप्लाई करते हो, 4 को मल्टीप्लाई करते हो 3 से तो प्लस का 12 आता है, और माइनस का 12 आता है। रिपीट कर देता हूं, देखो कैसे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया और -3 को इससे किया, लिख दिया, -3 को -4 से किया, लिख दिया, जो भी आंसर आया। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 6 को 3 से किया 18 आया, 6 को मैंने क्या किया -3 को 6 से किया, -6 से तो प्लस का 18 आया। अब यहां पे हमने उंगली रखी तो 4 को इससे मल्टीप्लाई किया 8 आया, 2 को इससे किया माइनस का 8 आया, 4 को किया 3 से माइनस प्लस का 12, और ये किया माइनस का 12। भाई ये मेरे पास क्या चल रहा है, इसका आंसर चल रहा है ना। तो भाई अब फाइनली जो होता है मेरे पास, देखो क्या होगा, देखो फाइनली मैं वापस यहाँ पे थोड़ा लिख देता हूँ, थोड़ा सा इरेज हो गया था, कोई बात नहीं। ये -6 था, इक्वल टू का सिंबल चल रहा था, और ये प्लस का 2 ही था मेरे पास, देखो ये लिखा हुआ है ना। अब मेरी बात सुनिए, अब फाइनली इसका आंसर देना है, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, क्या मिला, क्या मिला भाई, 0 0 0 एंड 0। अब एक बात और ये भी कह सकते हो, ध्यान रखना, 0 0 0 का आंसर वैसे 0 ही माना जाता है। ये जो 0 0 0 है ना, इसका आंसर 0 ही माना जाता है, ये भी बात ध्यान में रखनी है आपको। कहीं तुम कह दो सर मेरे पास तो 2/2 का मैट्रिक्स आंसर 0 आ रहा है, 0 × 0 की मैट्रिक्स है, अरे क्या फर्क पड़ेगा, फर्क क्या पड़ेगा। अगर 0 0 0 अगर किसी एलिमेंट्स की वैल्यू सारी 0 0 है तो उसका फाइनल आंसर वैसे 0 ही होता है, 0 ही माना जाता है। मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग बनाना तो बना लो, वैसे कोई जरूरत नहीं है ना। अब एक आंसर और बच गया, डिटरमिनेंट को i से मल्टीप्लाई करना है। अब डिटरमिनेंट्स को i से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड लेके चलता हूं। भाई पहले वाली स्लाइड में एक आंसर क्या था, 2 3 -4 एंड 6। ये नेक्स्ट स्लाइड है, ए लेके चल रहे हैं 2 3 -4 एंड -6, ये दे रखा है मेरे पास, है ना। और क्वेश्चन कहता है, तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट के अंदर इसने लिख के दिया है क्या, इसने लिख के दिया है डिटरमिनेंट को i से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले मुझे 2 3 -4 जो मैंने लिया है, 2 3 -4 और -6 लिया है, मुझे पहले इसका निकालना डिटरमिनेंट्स। ये कह रहा है अगला पार्ट, डिटरमिनेंट्स को i से डॉट करके दिखाओ। तो पहले डिटरमिनेंट्स तो निकालें, i से डॉट बाद में करेंगे। मल्टीप्लाई करने में देखो कितना आता है, 2 इंटू में -6 एंड माइनस का सिंबल है, -4 इंटू में 3, ये आया मेरे पास। और अब यहां पे आया माइनस का 12, माइनस माइनस प्लस का 12, डिटरमिनेंट्स का आंसर क्या आया भाई 0।
डिटरमिनेंट्स का आंसर 0 आ गया, तो मैं क्या कह सकता हूं कि भाई डिटरमिनेंट्स जो है वो अगर आई, अब आई भी शो करना, मुझे आई क्या लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास ए मैट्रिक्स 2/2 का है, तो आई लेके चलूंगा 1 0 0 1, ये मैं लेके चलूंगा, और डिटरमिनेंट्स का जो डॉट करूंगा मैं आई के साथ में, तो शो करता हूं 0 डॉट, आई लिख लो 1 0 0 1। अब भाई जीरो एलिमेंट को, इस जीरो को मैं सबसे मल्टीप्लाई करता हूं, क्या मिलता है 0 0 0 0, है ना भाई। मैट्रिक्स के बाहर अगर कोई वैल्यू बैठी होती है, सबका आंसर क्या होता है मल्टीप्लाई करने पे, हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई करेगा, रूल पढ़ा था ना। मैट्रिक्स के बाहर अगर कोई वैल्यू बैठी है, जैसे डिटरमिनेंट स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि अगर कोई डिटरमिनेंट्स के साथ में मल्टीप्लाई करता तो बात एक अलग है, और लेकिन मैट्रिक्स को अगर किसी एलिमेंट से, नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई हुए, तो यहाँ पे सारे एलिमेंट को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 0 0 0 आया, तो इसका भी ऑर्डर 2 × 2 है, और फाइनल आंसर मैं इसका भी कह सकता हूं 0 ही है। अब चेक करो इसका सॉल्यूशन, किसका सॉल्यूशन, a.adj ये आया, है ना, फिर ये इसका डॉट भी सॉल्यूशन ये आया, फिर मेरे पास a डॉट डिटरमिनेंट ऑफ i, इसको भी मैंने सॉल्व करके देखा, इसका भी यहां से क्या 0, तो ये हो गया ना भाई हमारे पास वेरीफाई, तो हम यहां पे लिख सकते हैं भाई हेंस प्रूव। हेंस प्रूव में क्या, हम हेंस प्रूव में एक मिनट, एक स्टेप लास्ट थोड़ा सा ऐसे लिख के बताना इसको फाइनली आंसर में, आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो क्या पहले था, क्या a.adj, तो देखो लिखेंगे a.adj इज इक्वल टू adj डॉट a एंड इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ai, है ना, ये बेटा मेरे पास हेंस प्रूव हुआ, ये मेरे पास हेंस प्रूव हुआ, हमने इसको प्रूव कर दिया। क्लियर भाई। अब देखिए भाई एक क्वेश्चन आपके पास, एक क्वेश्चन नंबर इसका 4 था भाई, देखो इसमें 2 क्वेश्चन है, एक तो थर्ड एंड एक फोर्थ। थर्ड मैंने कंप्लीट कराया, 4 आप खुद करोगे डीवाईएस के फॉर्मूले से, डू योरसेल्फ, ये आपको खुद को करना है, डू योरसेल्फ, आप खुद करके देखोगे, इसका 3/3 से इसका आपको आंसर निकालना भाई, ठीक है। इसका मैं अब नेक्स्ट लेके चलता हूं, नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, राइट। चलिए भाई देखो मैंने आपको ये क्वेश्चन प्रूव करवा दिया है भाई, देखो आप लोगों ने देखा है अभी, इसी के अकॉर्डिंग अब आप क्वेश्चन नंबर 4 में भी इसको ए लेट कर लेना, उसका पहले एडीजे निकाल लेना, फिर डॉट ए करना, फिर एडीजे करना। अब कहोगे सर हमारा आंसर उसमें भी ऐसे यही आएगा, जैसे 0 0 आ रहा है ना, उसमें ऐसे 0 0 0 आना, फाइनल आंसर 0 0 ही आएगा, मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर में रहेगी, 0 0 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने करवा दिया था, 4 आपको खुद को करना है। तो चलिए अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब कहता फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स if it exists given क्वेश्चन नंबर 5 to 11। अब भाई क्वेश्चन नंबर 5 to 11 सब में 5 6 7 है ना, इन सब क्वेश्चनों में आपको इनवर्स निकालना है। अब भाई इनवर्स कैसे निकालेंगे, और इससे पहले हमें इसने ये वर्ड क्यों बोला है इफ एग्जिस्ट, ये हम थोड़ा सा समझेंगे। देखो मेरी बात सुनो, मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में जब इनवर्स का फॉर्मूला बताया तो मैंने उसमें आपको एक बात बोली थी, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कभी आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप किसी का इनवर्स निकाल रहे हो ना, किसी का भी इनवर्स निकाल रहे हो ना, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि सर डिटरमिनेंट की वैल्यू उसकी क्या आ रही है, डिटरमिनेंट्स की वैल्यू इसकी नॉट इक्वल टू 0 है, तो वहां पे हमने लिखेंगे यस इनवर्स एग्जिस्ट, ये लाइन लिखनी पड़ेगी। अब ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, वरना इसके बिना आपका आंसर सही नहीं माना जाएगा। तो देखो इसने इनवर्स एग्जिस्ट का बोला ना, उसी पे आता हूं। तो सबसे पहले अब देखो पूरा प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलना है, शॉर्ट नहीं चलाऊंगा मैं, है ना, शॉर्ट मैट्रिक्स मेथड में चलाएंगे, अभी पूरा प्रोसेस फॉलो करूंगा। देखिए भाई कैसे, तो गौर करें क्वेश्चन नंबर 5 में हम क्या ले सकते हैं, हमने इसको मान लिया ए मैट्रिक्स, मान लो अपनी मर्जी से कुछ और मान लो भाई, जरूरी नहीं कि आप हर बार ए ही मानो, आप पे डिपेंड करता है आप इस मैट्रिक्स आंसर क्या मानते हो। सबसे पहले हमें चेक करना है डिटरमिनेंट्स की वैल्यू, डिटरमिनेंट्स निकालूंगा भाई इसका, देखो क्या आता है 2 - 2, देखो भाई इसका डिटरमिनेंट्स निकालते हैं हम, यहां पे आएगा 2 - 2 4 एंड 3, ये हमने लिया। अब चेक करते डिटरमिनेंट्स कितना आता है, 2 इंटू में 3 एंड माइनस का सिंबल है, -2 इंटू में 4, तो देखो भाई क्या आंसर आएगा, यहां पे आएगा 6 माइनस प्लस 8 आएगा। अब पता चला सर आंसर कितना आया भाई, 6 + 8 आई थिंक 14 ही होता है, तो यहां पे लिखेंगे डिटरमिनेंट्स ए नॉट इक्वल टू 0, तो लिखेंगे है ना, ये जो बात बोली ना, तो यहां पे लिखेंगे इनवर्स लिखा हुआ भाई, हाँ इनवर्स
इज एग्जिस्ट। ये आपको लिखना जरूरी है, आपको बताना पड़ेगा इनवर्स इज एग्जिस्ट। क्यों? ये बोलता है इफ इट इज एग्जिस्ट तो बोलेंगे डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, इनवर्स आर एग्जिस्ट। हाँ, डिटरमिनेंट के लिए नॉट इक्वल टू 0 है, इनवर्स एग्जिस्ट होगा। अब क्या करना है? अब हमें निकालना भी इसका इनवर्स। कैसे निकालेंगे? लिखते हैं यहां पे कोफैक्टर्स, है ना, कोफैक्टर्स निकालेंगे। देखो कैसे, फॉर्मूला वो है हमारे पास ए आई जे -1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे, ये निकालना पड़ेगा हमें। तो पहला ही एलिमेंट निकालता हूं 1 1। मैं थोड़ा मार्कर चेंज कर देता हूं अब। तो देखिए भाई मेरे पास यहां पर क्या आया 1 1। 1 1 कैसे निकालेंगे? -1 की पावर 1 + 1। अब गौर करना भाई, इस क्वेश्चन पे आ जाओ। ये 1 1 होता है, ये और ये गया 3 मिलेगा। तो भाई यहाँ पे क्या है? माइनस की पावर है ना मेरे पास। माइनस की पावर क्या आ रही है भाई? माइनस की पावर मेरे पास इवन आ रही है। आंसर मिलेगा प्लस का 3। यहां ही लिख देता हूं 1 2। 1 2 निकालना है तो 1 2 के लिए देखो मेरे पास, सॉरी नो, तो 1 2 यहां निकलेगा, ये और ये गया। -1 की पावर 1 + 2 इंटू 4, आंसर आएगा -4। माइनस की पावर है ना। अगला देखो भाई, अगला चलते हैं। अगला आएगा मेरे पास क्या? अगला आएगा 2 1। -1 की पावर 2 + 1 इंटू देखिए ये भी क्या आता है, यहाँ पे 2 1 है, ये और ये गया -2। अब ये -2 है, ये -2, ये खुद माइनस है, आंसर आएगा +2, राइट। अब लास्ट एंड फाइनल ऑप्शन इसका 2 × 2 का -1 की पावर 2 + 2 इंटू अब इंटू में देखो भाई क्या मिला, इसके लिए निकालें, ये और ये गया तो मिलेगा 2। आंसर कितना आया मेरे पास? +2। अब लिखते हैं यहां पे भाई कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। भाई 2 नंबर का क्वेश्चन है, पूरा प्रोसेस फॉलो करना। और देखो भाई एक बात और आपको अगर मैं बोलूं तो एग्जाम में ना ज्यादातर ध्यान रखना 2/2 के इनवर्स आ जाते हैं, या 2/2 का इनवर्स या एडजॉइंट ज्यादा पूछेगा। प्रोसेस फॉलो करना पूरा, 2 नंबर में आता है और 2/2 का ही ज्यादातर आता है। इनवर्स मैट्रिक्स मेथड में भी 2/2 ज्यादा आएगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, इसको हम एक नाम देते हैं, तो मैंने इसको नाम बी दे दिया और मैं मैट्रिक्स के एलिमेंट के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर रहा हूं। तो देखो भाई रखा मैंने 3 -4, फिर लिखा मैंने 2 एंड +2 यहाँ पे बस इसके लिए शो करना है। अब यहाँ पे लिखते हैं ट्रांसपोज, जिसको अपने बोलते हैं एडीजे। चाहिए मेरे को एडीजे निकालना है ना, तो ट्रांसपोज कर दो 3 -4 एंड 2 एंड 2। अब यहां पर आपको एक मेथड भी चेक कर लेना कि क्या आपने जो किया है वो सही है कि नहीं। भी शॉर्ट मेथड क्या कहता था? शॉर्ट मेथड ये कहता था सर डायगोनल की जगह चेंज करनी होती है हमें, है ना, और नॉन डायगोनल का सिंबल चेंज करना होता है। भाई देखो डायगोनल्स क्या है मेरे पास, ये डायगोनल्स की जगह चेंज हो रही है क्या? 3 2 है, और नॉन डायगोनल सिंबल चेंज हो रहा है क्या? सही है सर। इसका मतलब मेरा एडजॉइंट एकदम एक्यूरेट निकला है, मेरा एडजॉइंट एकदम एक्यूरेट निकला है। अब मुझे निकालना क्या है? इनवर्स निकालना है भाई। तो इनवर्स के लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाता हूं और लेता हूं वहां पे फॉर्मूला। तो देखिए लिखते हैं ए इनवर्स इज इक्वल टू एडीजे ऑफ अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, राइट। तो एडीजे के साथ में डिटरमिनेंट्स की वैल्यू पुट करनी है। ए इनवर्स मेरे पास ये रहा, और डिटरमिनेंट्स की वैल्यू शायद मेरे पास 1/, में आई थी, तो मैंने इसको 1/14 ऐसा लिख दिया। और इसको देख लेते हैं एक बार रिवाइज करके वापस क्या था। देखो डिटरमिनेंट्स ये रहा, मैंने अभी 14 लिखा है यहाँ पे, 1/14 आ गया, और इसकी वैल्यू 3 2 -4 एंड 2, 3 2 -4 एंड 2। वापस चेक कर लो भाई, मन में तसल्ली रख जाए। भाई मेरे पास आया इसका आंसर 3 2 -4 एंड 2, 3 2 -4 एंड 2, यही था भाई। चलो अब अभी तक आंसर फाइनल नहीं दिया, अब आंसर का फाइनल आप ऐसे देंगे। मैंने आपको बताया था, देखो या तो आप इसको ऐसा छोड़ो, नहीं तो आप एग्जाम में भी चाहो तो आप यहाँ शो कर देना और में इसका आंसर आप बता रहे हो उसको एक्सपेंड करके, देख भाई मैं ऐसा भी लिख सकता हूं उसको। तो आप एक काम करो, आदर डालो, इस फ्रैक्शन की वैल्यू को बाहर रखेंगे नहीं, हम मल्टीप्लाई में शो करेंगे। भाई देखो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा होता है कि बाहर फ्रैक्शन बाहर बैठा है
और आंसर वैसे भी दे सकता है। और कभी कभी ऐसा नहीं हो जाता तुमको अल्लाह सर मैं तो ऐसे करके आ गया मेरे मार्क्स कट जाएगा, अरे भाई नहीं कटेंगे मार्क्स, टेंशन मत लो, आप मल्टीप्लाई कर दो ना, ये लिख के आप और में शो कर रहे हो ना, ये शो किया, ये शो किया, ये शो किया एंड ये शो किया। अब देखो अभी तक कैंसिल आउट होने के चांस है तो लिखूंगा मैं इनवर्स, इनवर्स में कैंसिल आउट होने के देखो चांस क्या है, ये तो नहीं जाएगा, ये 3/14 ऐसे ही रह गया, और ये आ जाएगा 1/7, ये आया मेरे पास माइनस का 2/7, और ये आया मेरे पास 1/7। तो भाई मेरे पास ये जो आंसर आया है ये भी 2/2 मैट्रिक्स का आंसर आया है, ये मेरे पास इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आया है। क्लियर, यही बेटा हमारे पास इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था, इससे बोला फाइंड द इनवर्स ऑफ द ईच ऑफ द मैट्रिक्स, ईच मतलब 5 to लेके 11 तक क्वेश्चन हमें अभी तक कंटिन्यू करने हैं। ठीक है, तो अभी तक क्वेश्चन हमने 5 कंप्लीट किया है। अब मेरे पास नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 वाला क्वेश्चन शायद आप अपने आप कर लोगे, मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट वाला कराने वाला था। तो यस ये है, तो मैं एक काम करता हूं, आपको 6 वाला क्वेश्चन तो भाई आपको खुद को सोल्व करना है। ये DYS डू योरसेल्फ करना भाई, खुद को सोल्व करना, देखना इसका आंसर क्या आता है, आप मुझे बताएंगे आंसर, इसका क्या आंसर मिलेगा, इसका आंसर हमें इसको निकाल के दिखाना। अब मैं आपको क्वेश्चन लेके चलता हूं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है मेरे पास थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है बट हार्ड नहीं है। अकॉर्डिंग टू रूल वही सबसे पहला काम डिटरमिनेंट चेक करना, मैं इसका डिटरमिनेंट्स निकालने वाला हूं। 1 2 3 0 2 4 एंड 0 0 एंड 5 है ना। डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकालते हैं। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए क्या मिलता है मेरे पास, चेक करना, पहले एक्सिस्ट करना है ना, ये गया भाई, ये और ये गया, 2 4 0 एंड 5 ये लिखा मैंने, चेक कर लो, इसको ले रहा हूं तो ये और ये जाएगा, लिख दिया, फिर यहाँ पे माइनस सिंबल होता ही है, ओके। तो ये 2 4 0 5 था, और यहाँ पे देखो मेरे पास क्या आता है, इसके लिए ले रहा हूं, ये छोड़ेंगे, 0 0 ये तो 0 मिलना है, 4 5 हो जाएगा, एंड अगला आएगा प्लस का 3, तो इसको छोड़ूंगा, तो यहाँ पे इस बार देखो मेरे पास क्या मिलते हैं, इस बार इसके लिए छोड़ूंगा तो ये गया, तो 0 0 0 एंड यहाँ पे 2, और यहाँ पे देखो मेरे पास क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 1 है, यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे आएगा 0, -2 है, 0 -0, यहाँ पे प्लस का 3 है, 0 -0, तो भाई मिला क्या, मिला मेरे पास 10। तो ये 10 मेरे पास मिलेगा, तो हम लिखेंगे क्या, एक लाइन लिखनी होती है, मैंने अभी आपको बताया था, डिटरमिनेंट्स ए नॉट इक्वल टू 0, तो लिखेंगे बेटा इनवर्स आर या इनवर्स इज एग्जिस्ट। देखो भाई मेरे पास क्वेश्चन में सबसे पहले से यही तो पूछा है, एग्जिस्ट है कि नहीं, तो हमने लिखा भाई इनवर्स आर एग्जिस्ट, है ना। तो भाई ये बात हमें थोड़ा ध्यान में रखनी पड़ेगी, हमें यहाँ पे इसको लिख के बताना पड़ेगा, इनवर्स जो है मेरे पास एग्जिस्ट तो लिखा हुआ यही तो है, हाँ एग्जिस्ट लिख दो या एग्जिस्ट लिख दो, एक ही बात है, कोई बात नहीं, ठीक है, एग्जिस्ट होगा मेरे पास इनवर्स। अब भाई मेरे पास इसके बाद हमें क्या करना है, कंटिन्यू देखो समझना, इसके बाद हमें यहाँ पे चलना है, इसका निकालना अभी कोफैक्टर। अब भाई मैं एक काम करता हूं, कोफैक्टर मैं इसको इरेज कर देता हूं, भाई डिटरमिनेंट्स की वैल्यू को ध्यान में रखना, मैं यही करूंगा कंटिन्यू, ठीक है ना भाई, यही करूंगा, वरना भाई आगे वाला स्लाइड में मेरे पास फिर दिक्कत आएगी। डिटरमिनेंट्स की वैल्यू हमें ध्यान में रखनी है, 10 आ रही है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। इनवर्स भाई एग्जिस्ट मेरे पास था, हमने कर दिया, एग्जिस्ट यही था, ठीक है भाई, एग्जिस्ट इसने पूछा था, हमने एग्जिस्ट बता दिया। अब इसके बाद मैं इसको यही इरेज कर देता हूं। डिटरमिनेंट्स की वैल्यू कैसे निकाली मैंने आपको बता दिया, अब मैं बताने वाला हूं इस पे डिटरमिनेंट्स मेरे पास एडजॉइंट कैसे निकालता है। अब एडजॉइंट के पार्ट जैसे हमने पीछे पढ़ा था वैसे निकालेंगे, तो इसका डिटरमिनेंट्स की वैल्यू हमें ध्यान में रखनी है, जो मेरे पास है 10, जो हमने अभी निकाली है ना, वो 10 हमने निकाल के बता दी इसको कैसे आई थी। अब मैं निकालूंगा इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे, तो मैं मार्कर को थोड़ा चेंज कर लेता हूं, ग्रीन मार्कर अच्छा लग रहा है, ये ले लेते हैं। अब भाई एक एक एलिमेंट को निकालना है, 1 1 -1 की पावर 1 + 1 इंटू ये और ये गया, यहाँ पे क्या मिलेगा, एक एक स्टेप को थोड़ा ध्यान से लिखना है भाई, गलती ना हो, 9 एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे आंसर आएगा
मेरे पास कितना 10, माइनस है तो प्लस बन जाएगा, ठीक है, माइनस की पावर इवन है। फिर दूसरा आएगा 1 2, माइनस 1 की पावर 1 + 2 इनटू, आपको एक एक एलिमेंट को देखना भाई, इसका डिटरमिनेंट्स की वैल्यू 10 है, वो मैं लास्ट में फिर लिख दूंगा भाई। इसके लिए ले रहा हूं तो ये और गया मेरे पास 0 0 4 5, तो ये 0 0 में चला गया, आंसर 0 ही आएगा, नो टेंशन। 1 3 की बात करते हैं, माइनस 1 की पावर 1 + 3 इनटू, इसके लिए ले रहे हैं तो भी ये और ये जाएंगे, मेरे पास यहाँ पे आया 0 0 2 एंड 0, तो फाइनली यहाँ पे मिलेगा मेरे पास कितना 0 0 0 मिलेगा, है ना। 1 4 की बात कर सॉरी क्या, इसके बाद 2 1 की बात करते हैं, माइनस 1 की पावर, एक मिनट माइनस 1 की पावर 2 + 1 इनटू, देखो क्या आएगा। अब मैं इसके लिए बात कर देता हूं, तो देखिए भाई मेरे पास यहां पे चलते हैं, 2 1 यहां आ रहा है ना, ये और ये गया 2 3 2 3 एंड 0 5। अब चेक करना है, देखो क्या आंसर आता है, माइनस है तो भाई बाहर तो नेगेटिव रहेगा ही रहेगा, ये बाहर तो मेरे पास नेगेटिव मिलना ही है मुझे, तो मेरे पास बाहर तो नेगेटिव है, अंदर क्या आएगा 10 - 0, 10 - 0 सॉरी 10 माइनस यहाँ पे 0 है, 0 0 0 10 - 0, आंसर आया मेरे पास माइनस का 10। ओके, अब आगे चलते हैं, आगे ही निकाल लेते हैं। आगे देखो भाई 4 एलिमेंट मैंने इधर निकाल लिए, अब मैं बारी है 2 2 की, तो 2 2 के लिए बेटा आपको देखना है, देखो ध्यान से 2 2 यहाँ पे क्या कहता है, 2 2 के लिए चलते हैं। 2 2 यहाँ पे ये बैठा, ये और ये गया, माइनस 1 की पावर 2 + 2 इनटू 1 3 0 एंड 5, तो देखो भाई मेरे पास क्या आया, माइनस की पावर इवन है तो पॉजिटिव तो आना ही आना है, तो यहाँ पे आएगा कितना 5 - 0, आंसर मिलेगा प्लस का 5। ओके, फिर यहाँ पे मेरे पास आएगा 2 2 2 3 सॉरी माइनस 1 की पावर 2 + 3, तो देखिए मेरे पास क्या मिला, मेरे पास मिलेगा इसमें 2 3 यहाँ पे आ रहा है, ये और ये गया, अब ये और ये गया 1 2 0 0, आंसर मिलेगा मेरे पास माइनस, भले ही बैठा हो आंसर तो 0 ही मिलना, 0 0। और इसके बाद अगर बात करते हैं मेरे पास 3 1 की, 3 + 1 इनटू में देखो क्या मिलता है, तो ये मेरे पास आया था कितना, इसके लिए बात करूंगा मैं, तो ये था, ये और ये गया, मिलेगा इस बार कितना 2 2 एंड 3 एंड 4, तो मेरे पास भी देखो आप ध्यान से, मेरे पास क्या वैल्यू मिलने वाली है यहाँ पे, माइनस है, इवन आएगा तो मिलेगा भाई 8 8 माइनस का 6, आंसर भाई मेरे पास प्लस का 2 मिलेगा, क्योंकि भाई इवन है, ये तो पॉजिटिव है, 8 8 और 3 दूनी 6, तो आएगा मेरे पास 2। और 3 3 की बात करूं, माइनस 1 सॉरी 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 1 के बाद 3 2 आएगा भाई, पहले 3 2 आएगा, 3 2 3 2 की बात करूं तो माइनस 1 की पावर 3 + 2 इनटू, चेक करें यहां पे क्या मिलता है, ये है सॉरी, इसके लिए बात चल रही है, ये और ये गया, मिलेगा क्या 3 2 ये आ रहा है ना, 1 0 3 एंड 4। अब भाई ऐसे अगर आप बना के चलोगे ना तो थोड़ा सॉल्यूशन करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, वरना तो बेटा सारा कचरा कर लोगे, एक स्टेप भी गड़बड़ हुआ पूरा क्वेश्चन वापस रीचेक करना पड़ेगा, हमें ध्यान रखना। और अभी मैं सारे एलिमेंट वापस चेक करूंगा, नो टेंशन हो, गलती हमारी भी नहीं होनी चाहिए। माइनस है तो ऑड आएगा, ऑड है तो सॉरी माइनस आएगा, और माइनस आएगा तो बाहर 4 - 0, आंसर आएगा माइनस का 4। एक लास्ट एलिमेंट मेरे पास और बच गया 3 3 का, 3 3 का देखो माइनस 1 की पावर 3 + 3 इनटू इनटू में चेक करना है, इनटू में क्या लेना है, देखो ये ले रहे हैं, ये और ये गया 1 2 0 2, तो ये क्या है इवन है, और यहां पे कितना आएगा 2 - 0, आंसर आएगा प्लस का 2, राइट। अभी प्लस जो है वैसे प्लस लगाओ चाहे ना लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मेरी बात सुनो, आपको भी एक बात ध्यान में रखनी है, ये कभी एलिमेंट को आप पहले एक बार रिवाइज कर लेना फाइनल आंसर देने से पहले। देखो मैं अगर वापस रिवाइज कर देता हूं, मैंने इसको लिया था 2 4 0 5 था, 10 - 0 ये सही है मेरे पास,
ये ऑड होगा तो इसको छोड़ा 0 0, ये 0 में चला गया, इसको लिए लिया मैंने तो ये 0 में चला गया, कोई दिक्कत। 0 वाला पार्ट जल्दी से कर लो, ये छोड़ा तो 2 3 0 5 आना चाहिए थी, यहाँ पे 10 आया और माइनस का था तो माइनस आ गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे मैंने इसके लिए बात करी, इसको छोड़ा था तो 1 3 0 5 आया था, ये 5 माइनस 0 और ये प्लस ही मिल गया, ओके। इसके बाद मैंने देखा 2 3 पे इसको छोड़ा मैंने 1 2 0 0, ये 0 में जाएगा। भाई किसी भी डिटरमिनेंट्स का कोई भी रो या कॉलम 0 है ना, सोचो मत, उसका आंसर 0 आएगा 2 by 2 में, है ना। और इसके बाद भाई 3 1 के लिए बात करी मैंने, इसको छोड़ा 2 3 2 4 2 3 2 4 8 माइनस 6 आया, आंसर इवन था, पॉजिटिव आएगा। फिर 3 2 के लिए यहाँ आया, छोड़ा 1 0 3 4 1 0 3 4, देखा तो 4 माइनस 0 और ये आ रहा था 0, यहाँ पे ऑड था तो नेगेटिव आ गया, ओके। इसको छोड़ा हमने 1 2 0 2 तो 2 माइनस का 0 और ये आया मेरे पास इवन था। अब इसके बाद हमें क्या लिखना होता था, इसके बाद हमें लिखना होता है कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। कोफैक्टर सी है भाई, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, इसको हमें क्या लिखना होता है, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स कहती है भी हमें एक मैट्रिक्स, सॉरी कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स हमें एक बनानी होती है। देखो वो क्या बनती है मेरे पास, वो बनती है, हम बी नाम देंगे उसको, और बी नाम देने के बाद देखो भाई मेरे पास क्या मिलता है, एक एक एलिमेंट को ध्यान से रखना है। इसका आंसर आया था tan 0 and 0, रखा tan 0 0, फिर आया था माइनस का 10, ओके सर, फिर आएगा प्लस का 5, ओके सर, फिर आएगा 0, ओके सर, 2 माइनस 4 2 माइनस 4 एंड 2, ये मैंने निकाला। इसके बाद हमें क्या लिखना होता था, इसके बाद अभी मेरे को नेक्स्ट स्लाइड की जरूरत पड़ेगी तो मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूं। देखो इसके बाद मुझे चाहिए बी का जो ट्रांसपोज होगा, मैं डायरेक्ट लिख के चलूंगा, बी का जो ट्रांसपोज होगा जिसको हम बोलते हैं एडीजे ऑफ ए। अब वो क्या मिलना है वो देखो, मैं पीछे देख मैं ट्रांसपोज करता हुआ चलूंगा भाई, रो को कॉलम बनाऊंगा, tan 0 0 को मैंने कॉलम बना दिया, tan 0 0 ये लिखा tan 0 0, रो को कॉलम बना के चल रहा हूं। इसके बाद हमने देखा माइनस tan 5 0, इस रो को इसको भी कॉलम बनाऊंगा मैं, माइनस tan, एक मिनट, हाँ माइनस का tan, भाई वापस बता देता हूं, देखो ये रो था, इसको मैंने ऐसे कॉलम बनाया tan 0 0, अब ये था, इसको बना रहा हूं माइनस tan 0 5 एंड 0, तो माइनस tan 5 एंड 0, माइनस tan 5 एंड 0, एक स्टेप और है मेरे पास अभी तक, वो एक और बचा हुआ है, 2 माइनस 4 2 2 माइनस 4 2 2 माइनस 4 2 2 माइनस 4 एंड 2। भाई आप लॉजिक खुद देख लो, ये रो पड़ी थी, ये रो में था, इसको मैंने कॉलम बनाया, ये रो में था कॉलम बनाया, ये रो में था कॉलम बनाया, ये आया भी मेरे पास 3 into 3 का। अब कहता है इनवर्स निकालो, इनवर्स होता है एडीजे अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए, है ना। और मैंने आपको भी एक बात बोली थी, इसका जो डिटरमिनेंट से वो हम निकाल चुके थे, स्टार्टिंग में 10 था, डिटरमिनेंट निकाल चुके स्टार्टिंग में 10 था, राइट। तो अब मैं देखो यहाँ पे ये लेके चल रहा हूं, डिटरमिनेंट्स की वैल्यू मेरे पास पता है, साइड में लिख देता हूं, वहां पर डिटरमिनेंट्स जो आया था वो मेरे पास 10 ही था, और इसके साथ शो करना मुझे ए इनवर्स की वैल्यू के साथ में, तो 1/10 आ ही गया मेरे पास। यहाँ पे देखो जो वैल्यू आ रही है उसको लिख दिया, tan 0 0 माइनस tan 5 एंड 0, और यहाँ पर 2 माइनस 4 एंड 2, मैंने बोला था एक तो ये आंसर शो कर सकते हो आप, ये तो आपने बता ही दिया, और मैंने बोला एक साथ में शो कर देना और करके, और करने पर ये होगा कि आपने मल्टीप्लाई करके शो किया है, तो मल्टीप्लाई डाइट करते हुए चलूंगा, देखो क्या आता है, 10 में 10 का डिवाइड किया, यहाँ पे 1 ही आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस का 1 आएगा, और 2 में 10 का डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 1/5, ओके। एक स्टेप मैंने कम किया, चलो एक स्टेप बढ़ा देता हूँ यार, तुम गलती मत करना, ये लो अंदर मल्टीप्लाई 10/10 माइनस 10/10 2/10, ओके। थोड़ा नीचे खींच लेंगे इसको, नो प्रॉब्लम, मैट्रिक्स तो है, 0/10 कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 5/10 माइनस 4/10, इसके बाद 0/10, और इसके बाद 0/10, और इसके बाद 2/10। तो भाई देखो मेरे पास क्या आंसर मिलता है, आंसर मिलता है मेरे पास ये क्या, ये आएगा 1, ये आएगा -1, ये आएगा 1/5, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 1/2, भाई देखो छोटा करके लिख रहा हूं, माइनस का 2/5, यहाँ पे आएगा 0 0, और यहाँ पे आएगा 1/5, मीन्स ये मेरे पास जो इसका आंसर आया है, जो मेरे पास जो इसका आंसर आया है
वो आंसर ये मिल गया। तो ये मेरे पास इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स मिल गया, जो मेरे को क्वेश्चन नंबर किस में करना था, 7 में करना था। तो 7 नंबर क्वेश्चन हमने किया। अब क्वेश्चन हमारे पास जो आगे वाला क्वेश्चन आ रहा, अभी क्वेश्चन नंबर देखो 8, ये आप खुद करोगे, DYS डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको खुद को करना है, ओके। और क्वेश्चन नंबर एक बार 10 में आपको वापस मैं ही सोल्व करवाऊंगा, 10 वापस मैं करवाऊंगा। और एक 11 नंबर क्वेश्चन जो इसका मोस्ट क्वेश्चन है, ये हम पूरा एक्सप्लेन करना सीखेंगे। ये क्वेश्चन मोस्ट है, बोर्ड में आ सकता है, इसकी संभावना पूरी पूरी है। बाकी भाई देखो, अगर आप क्वेश्चन देखो तो क्वेश्चन मेरे पास 7 के जैसा ही है। 7 था, मैंने पूरा सोल्व किया। 8 था, अभी मैंने आपके सामने पूरा सोल्व किया। क्वेश्चन नंबर 9 आप खुद करोगे, 8 खुद करोगे, सॉरी 9 भी आपको खुद को करना, और 10 भी कोशिश करना खुद कर सको तो, नहीं तो फिर करवाएंगे नहीं। 10 भी आप खुद करोगे। मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके 11 चालू करूंगा। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने देखा, हमने जो डिटरमिनेंट्स का जो टॉपिक चल रहा था, डिटरमिनेंट्स, उसके अंदर आज हमने एक तो वापस एडजॉइंट को रिवाइज किया और इनवर्स वाले क्वेश्चन कैसे निकलते वो सीखा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हमारे पास इनवर्स के जो आगे वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्यूशन करने हैं हमें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।